दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 1 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10.5% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है नमन इन स्टोर इंडिया का आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ का लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 73,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51 से 51% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जी कनेक्ट लॉजिस्टिक आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 1 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एस्पायर एंड इनोवेटिव्स का आईपीओ। इसकी भी अलॉटमेंट 1 अप्रैल यानी कि मंडे को ही होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी, लेकिन इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। हालांकि हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आए हैं। तो अगर मार्केट में आगे आपको तेजी देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लू पेबल का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखें तो 9% के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट 1 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है वृद्धि इंजीनियरिंग का आईपीओ। अब इसकी भी अलॉटमेंट 1 अप्रैल को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। हालांकि आगे मार्केट में अगर तेजी आपको देखने को मिलती है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिले, अदरवाइज आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जा सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,750 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59 साढ़े 59% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ की भी शानदार लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 130 करोड़ का आईपीओ है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना तो काफ़ी टफ रहने वाला है, लेकिन जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनको आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनेगा। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट 1 अप्रैल को होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रस्ट फिनटेक आईपीओ। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है और लिस्टिंग 3 अप्रैल को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो कल जहां प्रीमियम 49 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 58 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 69,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 57 साढ़े 57% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट बन सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है रेडियो वाला का आईपीओ। ये आईपीओ 2 दिन में देखें तो 15.66 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, तो आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। ये आईपीओ 2 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। रेडियो वाला आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 68,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 56 साढ़े 56% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है,
तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ में भी आपको लास्ट ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है टेक इन्फोसिस का आईपीओ। अब इस आईपीओ को भी देखें तो 2 दिन में आईपीओ 24.86 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो 2 दिनों में आपको काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और ये आईपीओ भी 2 अप्रैल को ही क्लोज होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहां इसका प्रीमियम 107 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,32,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 104% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर रिटर्न बनने वाला है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है K2 इंफ्राचेन का आईपीओ। अब अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ यहाँ पर एक दिन में 0.85 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो आईपीओ पहले दिन भी फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसमें ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। आईपीओ 3 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो अभी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए काफ़ी समय है। तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग पहले अप्लाई नहीं करते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे अगर इसमें डिमांड आती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है जय कैलाश नमकीन का आईपीओ। अब अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ये आईपीओ पहले दिन ही 1.53 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। जय कैलाश नमकीन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 60,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 52% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इस आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और प्रीमियम के अंदर भी तेजी रहती है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज का आईपीओ। अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ये आईपीओ पहले दिन 0.92 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो पहले दिन बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 36,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28.5% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ 3 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो अभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए काफ़ी समय है। तो इसमें भी आगे अगर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अरविंद आर्किटेक्चरल का आईपीओ। अब अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें, ये आईपीओ पहले दिन मात्र 0.38 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें देखें तो बहुत ही कम डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम मात्र 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ 4 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो इस आईपीओ में भी जब तक आपको ग्रे मार्केट में बढ़िया प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस का आईपीओ। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ये आईपीओ पहले दिन 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी पहले दिन ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और QIBs की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 52 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 83,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। तो आगे इन आईपीओस में आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को हमेशा देखना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर गिरावट आती है तो फिर आपको अप्लाई करने से बचना है। तो इस आईपीओ में भी आप चाहें तो लास्ट डे अप्लाई करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।